हेलो स्टूडेंट्स, मैं सौरभ चौधरी स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल क्रैक बोर्ड एग्ज़ाम में। तो मेरे प्यारे बच्चों, लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 5.1 स्टार्ट कर दी थी और आज हम उसको कंटिन्यू करेंगे। मैंने आप लोगों को बोला था कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 16 तक आप लोगों को क्वेश्चंस करके देखने हैं। आई होप आपने किए भी होंगे और उम्मीद करता हूँ वो क्वेश्चंस आप लोगों से हुए भी होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 16 के बीच में से क्वेश्चन 15 ले लेते हैं, जिससे 15, 16, 14 क्वेश्चंस में थोड़ा सिमिलरिटी है वो आप लोगों को समझ आ जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर जो बच्चों 15 है वो आपको दिखाई दे रहा होगा, उसका सॉल्यूशन भी आप अच्छे से देख पा रहे होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं बताना चाहूँगा क्वेश्चन नंबर 15 में fx आपको दिया हुआ है, जिसमें फंक्शन दिया हुआ है। अगर x 0 से छोटा है तो हम 2x लेंगे, 0 से बड़ा और इक्वल है, 1 से छोटा और इक्वल है तो 0 आंसर होगा, और x 1 से बड़ा है तो आंसर 4x होगा। तो हमें इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है 0 पॉइंट पर और 1 पॉइंट पर। पहले हम 0 पे चेक करके देख लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर हम 0 पे चेक करते हैं। तो हम लेते हैं बच्चों लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट में x हमने 0 से छोटा, 0 के ऊपर नेगेटिव लगा हुआ है, इसका मतलब 0 से छोटा हम x ले रहे हैं, और उसमें हमें लिख सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0, और फंक्शन ले रहे हैं, फंक्शन के अंदर हम ले रहे हैं 0 माइनस h। अब 0 माइनस h मतलब 0 से छोटा, और बच्चों आप देख सकते हो 0 से छोटा कौन है, 2x है। तो हम क्यों ना 2x ले लें। तो हमने 2x ले लिया, और x हमारा 0 माइनस h था, तो हमने x की जगह पर 0 माइनस h यूज़ कर लिया। अब लिमिट है h की 0, तो हम 0 इसमें डालेंगे तो 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट 0 आएगा, जो कि आपकी स्क्रीन पर है। ओके बच्चों, यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा, उम्मीद करता हूँ। उसके बाद बच्चों हमें राइट हैंड लिमिट लेनी है 0 प्लस। 0 प्लस मतलब 0 से बड़ा, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 प्लस h, और 0 प्लस h है तो मतलब 0 से बड़ा है, और 0 से बड़ा कहाँ पर है बच्चों, आप यहाँ देख पा रहे हैं 0 से बड़ा। ओके बच्चों, 0 से बड़ा है तो हमारा फंक्शन की जगह पर हमें क्या लेना है, 0। हमारा रिजल्ट डायरेक्ट क्या आ जाएगा, 0। ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई। और हम 0 के इक्वल भी लेके चलेंगे, यानी कि x की वैल्यू 0 डालेंगे तो 0 के इक्वल हो गया, 0 के इक्वल भी रिजल्ट क्या है, 0। ओके बच्चों, तो ये थर्ड इक्वेशन हो गई। तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और f0 इक्वल आ गया। देन हम कह सकते हैं द गिवन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, यानी कि फंक्शन जो गिवन है ये कॉन्टिन्यूअस है किस पर, x इज इक्वल टू 0 पर। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब हम 1 पर इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक कर लेते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम 1 पर इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करते हैं तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं, यानी कि x इज इक्वल टू 1 माइनस 1 नेगेटिव। 1 नेगेटिव मतलब 1 से छोटा, यानी कि लिमिट h टेंड्स टू 0, f 1 माइनस h। 1 माइनस h मतलब 1 से छोटा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप देख पा रहे होंगे आप स्क्रीन पर 1 से छोटा कौन है, 1 से छोटा है 0। अगर 1 से छोटा 0 है तो हम यहाँ पर रिजल्ट इसका 0 ले लेंगे, आंसर क्या आ जाएगा, 0। फर्स्ट इक्वेशन हो गई बच्चों। इसी प्रकार हम राइट हैंड लिमिट को सॉल्व करेंगे बच्चों। x 1 पॉजिटिव, 1 से बड़ा, यानी कि f 1 प्लस h। 1 प्लस h लिया तो 1 से बड़ा, और 1 से बड़ा आप देख पा रहे हैं बच्चों 1 से बड़ा कौन है, 4x। तो x की जगह पर हम 1 प्लस h रख देंगे, 4 1 प्लस h, यानी 4 इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 4h आए, 4 रिजल्ट आएगा, और h की जगह पर 0 चला जाएगा, तो रिजल्ट आ गया 4। आई होप आपको समझ आया होगा। अब आप देख पा रहे होंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट तो 0 पर राइट हैंड लिमिट 4, तो लेफ्ट और राइट क्या नहीं है, इक्वल नहीं है बच्चों। अगर ये इक्वल नहीं है तो हम कह सकते हैं फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1। फंक्शन x इज इक्वल टू 1 पर क्या है बच्चों, डिसकंटिन्यूअस है। आई होप आपको समझ आया होगा। ओके मेरे प्यारे बच्चों, अब हम क्वेश्चन नंबर 17 पर आते हैं। ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। f(x) जो फंक्शन है वो दिया हुआ है ax प्लस 1 और bx प्लस 3। जो ax प्लस 1 है वो 3 से छोटा और इक्वल होगा तब लिया जाएगा, और 3 से बड़ा होगा x तो bx प्लस 3 लिया जाएगा। तो इसके ब्याह पर हमें बताना है कि a और b के बीच में रिलेशन क्या होगा। मगर क्वेश्चन में एक बात और बोली हुई है, आप एनसीईआरटी में देख सकते हैं इसका क्वेश्चन पूरा। उसमें लिखा हुआ है कि फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। क्या लिखा हुआ है बच्चों, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 3, यानी कि 3 पर फंक्शन क्या है बच्चों, कॉन्टिन्यूअस है। अगर फंक्शन 3 पर कॉन्टिन्यूअस है, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 3, तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और f3 तीनों को इक्वल लिख सकते हैं बच्चों। ये कंसेप्ट है। अगर हमें फंक्शन कॉन्टिन्यूअस दिया हुआ है 3 पर, तो हम तीनों को इक्वल लिख सकते हैं बच्चों। यस और नो, यस हम लिख सकते हैं। ओके बच्चों,
अगर हम लिख सकते हैं तो बच्चों तीनों की वैल्यू निकाल लेते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट सॉल्व करेंगे तो x 3 से छोटा यानी 3 माइनस एच ले लिया, 3 माइनस एच 3 से छोटा है और 3 से छोटा आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ax प्लस 1 है, जहाँ पर x की जगह पर हम 3 माइनस एच रख देंगे, 3 माइनस एच रख देंगे तो a 3 माइनस एच प्लस 1, जिसमें h की लिमिट रख देंगे तो a 3a प्लस 1 रिजल्ट आएगा। आई होप आपको समझ आया होगा। इसी प्रकार राइट हैंड लिमिट जिसमें 3 से बड़ा लेना है f3 प्लस एच लेना है बच्चों, और 3 प्लस एच लेंगे 3 से बड़ा होगा, और 3 से बड़ा बच्चों कौन है bx प्लस 3। bx प्लस 3 में बच्चों x की जगह पर 3 प्लस एच डाल दिया, h की लिमिट डाली तो 3b प्लस 3 रिजल्ट आ गया। और जैसा कि हम जानते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों क्या है आपस में बच्चों, लेफ्ट और राइट दोनों लिमिट क्या है, इक्वल हैं। दैट्स वाई हम दोनों वैल्यूज को क्या कर लेंगे, ये इक्वेशन फर्स्ट थी और ये इक्वेशन सेकंड, दोनों लेफ्ट और राइट लिमिट की थी, दोनों को हम इक्वल रख लेंगे। जहाँ से 3a और b, 3b इस साइड आएगा तो माइनस का 3b, 1 उधर जाएगा तो 3 माइनस 1 2, यानी कि एक रिलेशन क्रिएट होकर आ गया a और b के बीच में, जैसा कि आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। ओके बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 18 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें फंक्शन आप लोगों को दिया हुआ है, फंक्शन लैम्डा एक्स स्क्वायर माइनस 2x, जब x छोटा है 0 से और x 0 से बड़ा है तो 4x प्लस 1, और आपसे क्वेश्चन में बोला है कि 0 पर चेक करना है लैम्डा की किस वैल्यू के लिए, ध्यान से सुनो मेरी बात को, लैम्डा की किस वैल्यू के लिए ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा। तो हमें लैम्डा की वैल्यू के लिए काम करना है इसमें। तो पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट x इक्वल टू 0 पर करेंगे, और फंक्शन कॉन्टिन्यूस है 0 पर, ऐसा बोला हुआ है 0 पर अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो लैम्डा की किस वैल्यू के लिए फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा। तो बच्चों चेक करते हैं, अगर हमें ये दोनों इक्वल दिए हुए हैं, तीनों इक्वल हैं क्योंकि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है 0 पर, तो हम तीनों इक्वल ले लेते हैं। पहले लेफ्ट हैंड लिमिट को सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट सॉल्व करेंगे तो 0 से छोटा लेंगे, और 0 से छोटा लेते हैं तो आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है 0 से छोटा कौन है, ऊपर वाला फंक्शन। तो x की जगह पर हम क्या रख देंगे, 0 माइनस एच। तो x की जगह पर 0 माइनस एच रख दिया बच्चों, -2 0 माइनस एच, और इसमें अगर हम 0 की वैल्यू डाल देते हैं h की जगह पर तो हमारा रिजल्ट क्या आता है बच्चों, 0। हमारा रिजल्ट क्या आता है, 0 आता है। इसी प्रकार हम राइट हैंड लिमिट को सॉल्व करेंगे, 0 से बड़ा कौन सा है बच्चों, 0 से बड़ा 4x प्लस 1। अगर आपको 0 से बड़ा 4x प्लस 1 दिखाई दे रहा है बच्चों, तो अब हम क्या करेंगे, 0 प्लस 4x प्लस 1 रख देंगे, और x की जगह पर 0 प्लस h रखेंगे तो 4h प्लस 1 हो जाएगा। इसमें 0 h की वैल्यू डालेंगे तो रिजल्ट आएगा 1। तो प्यारे बच्चों, फर्स्ट आ रहा था रिजल्ट 0 लेफ्ट हैंड लिमिट का, और राइट हैंड लिमिट का आ रहा है 1, तो यानी कि दोनों इक्वल नहीं है, दोनों नॉट इक्वल हैं। तो इसका मतलब है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूटी रिप्रेजेंट न कर ही नहीं रहा है लैम्डा। तो हम कह सकते हैं फॉर वैल्यू ऑफ लैम्डा की कोई वैल्यू इन दिस फंक्शन, इस फंक्शन में नॉट सेटिस्फाइंग दैट फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, यानी लैम्डा की कोई भी वैल्यू इस फंक्शन को कॉन्टिन्यूस होने के लिए सेटिस्फाई नहीं करेगी। लैम्डा की कोई भी वैल्यू इस फंक्शन को कॉन्टिन्यूस होने के लिए सेटिस्फाई नहीं करेगी। आई होप आपको ये बात समझ आ गई है, नहीं आई है तो इस बात को पूरा से रिपीट में आप सुन सकते हैं। आई होप, पूरी उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ आएगी। ओके बच्चों, अब आता है हमारा कि वही 1 के लिए, इस क्वेश्चन में हमसे x इक्वल टू 1 के लिए भी पूछा है, x इक्वल टू 1 पे कॉन्टिन्यूस होगा या नहीं होगा। तो वो चेक करते हैं बच्चों। लेफ्ट हैंड लिमिट 1 से छोटा ले लिया तो 1 माइनस एच, 1 माइनस एच तो 1 से छोटा कौन सा फंक्शन दिया हुआ है। देखो बच्चों, आप यहाँ देख सकते हैं 0 से छोटा जो है, बच्चों ध्यान से देखो, जो 0 से छोटा है वो 1 से छोटा होगा, सही है बिल्कुल, मगर जो 0 से बड़ा है वो क्या होगा, जो 0 से बड़ा है x वो 1 से छोटा भी तो होगा। इज दैट क्लियर, यानी कि उसमें ऐसी बहुत सी वैल्यू होंगी 0.1 0.2 0.3 जो 1 से छोटी होंगी, यानी कि उसमें से एक कंक्लूजन निकल के आ रहा है। इसलिए इसमें फंक्शन हम 4x प्लस 1 लेंगे, इसलिए हम इसमें फंक्शन क्या लेंगे बच्चों, 4x प्लस 1, और x की जगह पर यूज करेंगे 1 माइनस एच। दैट्स वाई h की वैल्यू 0 डालने पर 4 1 जा 4 और प्लस 1 5 आता है। इसी प्रकार राइट हैंड लिमिट को सॉल्व करेंगे 1 से बड़ा, और 1 से बड़ा कौन सा होगा बच्चों, जो 0 से बड़ा है, जो 0 से बड़ा है वो कंप्लीटली एंड तक टिल द एंड बड़ा दिखाई दे रहा है, और
तो वो 1 से भी बड़ा होता आगे निकल जाएगा, यानी कि हम उसको कह सकते हैं 1 से बड़े में भी 4x + 1 लेंगे। दैट्स वाई 4 1 + h + 1 और इसमें h की वैल्यू डाल देंगे तो 4 1 = 4 + 1 5 रिजल्ट आ जाएगा। आई होप आपको अच्छे से समझ आएगा। तो कह सकते हैं फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट x = 1। फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट x = 1, यानी कि 1 पर फंक्शन क्या है बच्चों, कॉन्टिन्यूस है। ओके बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 19 बच्चों बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और मैं काफ़ी बार देखा हुआ है, मेरे पास जो बच्चे पढ़ने आते हैं ये बोलते हैं कि स्कूल में क्वेश्चन छुड़वा दिया, और जबकि मैं कहता हूँ ये क्वेश्चन काफ़ी बार स्कूल में बोर्ड के एग्जाम में पूछा भी गया है। तो इसको छुड़वाना सॉल्यूशन नहीं है, इसको समझना सॉल्यूशन है। तो इसको समझें और इसको अच्छे से प्रैक्टिस में लेके आए। तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है और मैं आसान तरीके से आपको बताने वाला हूँ, मगर इस क्वेश्चन को समझने से पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर किसी को बिल्कुल ग्रेटेस्ट इंटीजर की नॉलेज नहीं है तो मैंने रिलेशन फंक्शंस की वीडियो बनाई हुई है, अगर नहीं है आपके पास तो मैं उन वीडियोस को आपको प्रोवाइड करा सकता हूँ, आप मुझसे मांग सकते हैं। तो उसमें आप ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को समझ सकते हैं कि क्या होता है। उसके बाद इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो है इस चीज़ को बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। अब इसका यूज़ कैसे करना है, यहाँ पर हमें कोई x की वैल्यू किसी वैल्यू पे सेटिस्फाई करने के लिए नहीं बोला जाता, तब हम अपनी मर्जी से भी कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। जैसे मैंने x की वैल्यू ले ली c, और ये बताना पड़ेगा कि c कुछ भी कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो हमने बिलोंग करके दिखा दिया r को, यानी c बिलोंग्स टू r, यानी कि c कोई भी रियल नंबर है। हम यहाँ पे लिख भी दिया है c यानी रियल नंबर, c कोई भी रियल नंबर हो सकता है, वो हमने ले लिया। अब c को हम एक नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं, ये भैया c है। अगर ये c है तो c से बड़ा c + 1 आगे वाला नंबर और एक कम c - 1 पीछे वाला नंबर, तीनों नंबर ले लिए। जैसे c 2 होता तो 2 से अगला 3 और 2 से पिछला 1, इस तरीके से हम लिख देते हैं। तो c से छोटा c - 1, c से बड़ा c + 1 हमने लिख दिया। अब इससे थोड़ा सा आगे जाते हैं तो हम c + h कह सकते हैं, थोड़ा सा कम जाते हैं तो c - h कहते हैं। अगर कहीं पर c - h आता है तो उसकी वैल्यू होगी c - 1 के बराबर। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अकॉर्डिंग मैं थोड़ा सा हल्का डीपली तो नहीं पर नॉर्मली समझा सकता हूँ कि भाई अगर c - h कहीं यानी c से छोटा आता है, यानी 1 और 2 के बीच में 1.7 आता है, तो 1.7 1 और 2 के बीच में आ रहा है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में रिजल्ट 1 माना जाएगा, यानी कि छोटे वाला नंबर उसका आंसर माना जाएगा। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो अब करते हैं और एक बात और बताना चाहूँगा, आपको ये बात हमेशा पता होना चाहिए कि एवरी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूस ऑफ एनी पॉइंट। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जो कभी भी किसी भी पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस नहीं हो सकता, यानी कि इसका आंसर तो आपको पहले से ही पता होता है कि आंसर क्या आने वाला है, डिसकॉन्टिन्यूस, यानी कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो ही नहीं सकता किसी भी पॉइंट पे, तो आंसर तो हमारा डिसकॉन्टिन्यूस आने वाला है। ये बात हमेशा याद रखनी है आपको। लेफ्ट हैंड लिमिट c से छोटा हम निकालेंगे c - h, तो हम इसमें x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x में रखेंगे। तो x के यहाँ पर हमने क्या रख दिया बच्चों, c - h, तो c - h रख दिया, फिर इसमें क्या है माइनस लगा दिया और ब्रैकेट के अंदर क्या है x, तो x की वैल्यू क्या है हमारी c - h रख दी। c - h तो c - h रहेगा, माइनस रहेगा, और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर c - h है, तो c - h बच्चों ये अभी बताया था मैंने c - h, और c - h रहेगा तो हम क्या लेंगे c - 1, तो हमने ब्रैकेट में ले लिया c - 1 ले लिया, इसका रिजल्ट c - 1 हो गया। इसको खोलेंगे तो माइनस का c हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, c से c कट जाएगा, -h + 1 बचा, और -h + 1 में h की वैल्यू डालेंगे 0, तो बचा रिजल्ट 1। ओके बच्चों, इसी प्रकार अब हम आगे बढ़ते हैं और हम समझते हैं राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट में क्या है बच्चों, c + h यानी c से बड़ा, c से बड़ा क्या होगा, हमने c में रखना है, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x में रखना है। क्या था बच्चों, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, तो x की जगह पर हमने c + h रख दिया, ये माइनस एज इट इज लगा दिया, फिर ब्रैकेट लगा दिया, ब्रैकेट के अंदर c + h रख दिया। अब मेरे प्यारे बच्चों c + h तो एज इट इज, ये माइनस एज इट इज, इसको खोलेंगे तो ये माइनस का c हो जाएगा, माइनस का h हो जाएगा, c से c कट गया, h से h कट जाएगा, दैट्स वाई रिजल्ट हमारा 0 आएगा। यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं, उसका रिजल्ट 1 था, इसका 0, तो दोनों इक्वल नहीं आई, इसलिए हम कह सकते हैं फंक्शन इज, क्या कह सकते हैं बच्चों, फंक्शन इज डिसकॉन्टिन्यूस। फंक्शन इज डिसकॉन्टिन्यूस एट एनी पॉइंट।
यानी किसी भी पॉइंट पर फंक्शन क्या होगा बच्चों, डिसकंटिन्यूअस होगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा। यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 19 तक आपके बहुत अच्छे से हो चुके हैं। आपको एक एक क्वेश्चन अच्छे से करना है और आपका होमवर्क है कि 1 से लेके 19 तक हर क्वेश्चन आपका हो जाना चाहिए। अगर ये अच्छे से कोई क्वेश्चन एक बारी में अच्छे से नहीं हुआ तो उसको 2-3 बार दोबारा से रिपीट करें, जब तक वो अच्छे से फ्लो में ना होने लग जाए तब तक उसको प्रयास करते रहें 19 तक। यानी कि अगली क्लास में ये पूरा चैप्टर हम ख़त्म कर लेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों 5.1 हम अगली क्लास में बिल्कुल कंप्लीट कर लेंगे। 5.1 कंप्लीट होने के बाद हम डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो भी उससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो मेरे प्यारे बच्चों स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। धन्यवाद।